अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर 3 है और इसमें हम अपना जो ऑटोमेटा बनाना सीखना है और इसमें हमने अपना फाइनाइट ऑटोमेटा से स्टार्ट करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ हम सफिक्सेस प्रीफिक्सेस की एग्जांपल भी उसके बाद करेंगे और हम अभी अपना ऑटोमेटा को कंप्लीट बनाना सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हम उसकी रिप्रेजेंटेशन किस मेथड के साथ कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से मेथड है और उसमें हम कैसे कैसे करते हैं। लास्ट में 2 एग्जांपल्स भी हैं, उसके साथ हम इजीली इन सारों को सीख सकेंगे और समझ सकेंगे। सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने रिप्रेजेंट क्यों करना है, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा जो है उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हम 3 मेथड्स अपने यूज़ करते हैं। एक फॉर्मल डेफिनेशन के लिए फॉर्मल डेफिनेशन है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्रांजिशन टेबल है और एक ट्रांजिशन ग्राफ है। ये सारा कुछ आपस में रिलेटेड है। जो हम फॉर्मल डेफिनेशन में चीज़ें और सिंबल लिख रहे होंगे उसी को हमने ट्रांजिशन टेबल के अंदर भी यूज़ करना है और उन्हीं चीज़ों को हमने ट्रांजिशन ग्राफ के थ्रू ड्रा करना है। तो इससे हमारा पूरा एक जो हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इससे पहले हम ये तो देखते रहेंगे, लेकिन उसके लिए सिंबल्स जो है जो हमने यूज़ करने हैं वो यहाँ पर भी हमारे पास सिंबल्स स्क्रीन पे भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि ये फॉर्मल डेफिनेशन है। इसके अंदर हमने 5 ट्रिपल फॉर्म यूज़ करनी है। 5 ट्रिपल फॉर्म क्या होती है कि ये हमारा एम मशीन का जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए 5 ट्रिपल्स हम यूज़ करेंगे। एक क्यू है, क्यू हमारी स्टेट होगी। नीचे एक एग्जांपल मैंने ए बी बी ए वाली एग्जांपल समझानी है आपको। ये में लैंग्वेज गिवन होगी ए बी बी ए वाली, तो उसके लिए हमने ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हमने ये हमारी स्टेट होगी वो क्यू नॉट स्टेट है, क्यू वन स्टेट है, क्यू टू स्टेट है। तो इसको अगर हम रिलेट करके चलें तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि स्टेट क्या है। तो यहाँ पर स्टेट क्या है, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर एंड क्यू फाइव। ये हमारे पास स्टेट है। फिर उसके बाद अगर हम इसको देखें सबमिशन को, सबमिशन हमारे पास क्या है, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है, इसमें लैंग्वेज क्या होगी, इसमें हमारे पास ए या बी हमारे पास लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज हमारे पास 2 किस्म की होंगी, या तो हमें ए के साथ करना होगा या तो हमने बी के साथ करना होगा। अब लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं, अब हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब जाना है तो हमें कुछ ना कुछ गिवन होगा, या तो ए गिवन होगा या तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज गिवन होगी बी। अब सारे जो आपने बाद में पास करने हैं उसमें हमें आप पहले स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपने या तो ए के साथ करना है या बी के साथ करना है या दोनों को यूज़ करना है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों ने स्टेट से समझ लेनी है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट और ये लैंग्वेज ए बी बी ए, ये लैंग्वेज। फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास है डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमें फंक्शन बताता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट पे कैसे जा रही है। यहाँ पर तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये स्टेट है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये हमारे पास जो है ये एक लैंग्वेज है। हम अभी ये डिस्कस करेंगे कि ये लैंग्वेज इस स्टेट को कैसे यूज़ करके इस तक जाती है। इसके लिए हम अपना फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा होता है वो डेल्टा किस इक्वल होता है, हम एक कॉलन लगाएंगे, डेल्टा कॉलन, फिर हमारे पास क्यू आएगा, हमारे पास एक डेल्टा का सिंबल, फिर उसके बाद हमने टू कॉलन लगाने, कॉलन लगाने के बाद कॉलन लगाने के बाद हम इसके बाद स्टेट लिखेंगे, स्टेट क्यू। ये हमने इसके नाम आप लोगों ने याद रखने के, हम इसको कहते हैं ये स्टेट है, क्यू मल्टीप्लाई बाय लैंग्वेज, जो भी हमें लैंग्वेज ए या बी लैंग्वेज गिवन है जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें एंड रिजल्ट क्या देगा, ये हमें एंड रिजल्ट में कोई ना कोई एक और न्यू स्टेट देगा। जब ये हमें कोई ना कोई न्यू स्टेट देगा, इस एरो के आगे हम क्यू लिखेंगे तो एक न्यू स्टेट देगा, यानी कि क्यू हमारी स्टेट क्यू नॉट है, लैंग्वेज हमारी ए है, इसको इसमें मल्टीप्लाई के साथ जब हुआ है तो हमारे पास न्यू स्टेट क्या आई है, क्यू वन। ये ठीक हो गया। इसको हम ट्रांजिशन टेबल के अंदर ट्रांजिशन फंक्शन को यूज़ कर रहे होंगे। थर्ड हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास क्यू नॉट है। अब क्यू नॉट जो है ये हमारे पास इनिशियल स्टेट हो, जो भी इनिशियल स्टेट होगी उसको हम क्यू नॉट के अंदर लिखेंगे, इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और एफ जो है वो हमारा ये हमारी फाइनल स्टेट है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक फाइनल स्टेट हो, हमारे पास ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती हैं, लेकिन हम फाइनल स्टेट के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, या तो फाइनल स्टेट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की इक्वल होगी या तो उससे लेस होगी। अब यहाँ पर एक फाइनल स्टेट है, टोटल नंबर हमारे पास स्टेट्स हैं वो 6 हैं,
Q5 तक है, Q0 से शुरू हो रहा है, यानी कि हमारे पास 6 टोटल स्टेट है, उसमें से एक स्टेट फाइनल है। अगर हम फाइनल ज़्यादा से ज़्यादा भी बनाएं तो कितनी बनाएंगे, 6 फाइनल स्टेट ही बना सकते हैं। ये हमारे पास सिनेरियो आएंगे कि मल्टीपल हमारे पास फाइनल स्टेट है आगे जाके। तो ये बात हमें समझनी है कि फाइनल स्टेट कितनी हो सकती है, या तो वो टोटल नंबर ऑफ जितनी हमें स्टेट गिवन है इतनी हो सकती है, या तो उससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर उसके बाद ये हमने फॉर्मल डेफिनेशन जो है ये सारी हमने समझ ली। अब इसके बाद ट्रांजिशन टेबल क्या होता है। ट्रांजिशन टेबल हम ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एग्जांपल लेके चलना होगा। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि हम अपने साथ के इसी के एग्जांपल ले लेते हैं अपनी, जो हमने नीचे ऑटोमेटा ड्रॉ किया हुआ है ए बी बी ए वाली, तो ये हमें समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये जो है इसके लिए हमें एक टेबल ड्रा करना है, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास स्टेट्स होंगी, जिसको हम रेस करके आगे स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर हमारे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल हमारे पास कैसे बनेगा, हमने 3 कॉलम बनाने, जितने आपके पास लैंग्वेज और जितनी स्टेट्स हैं आपके पास उसके लिहाज से आपने चेक करना है कि हमारे पास कितना बड़ा टेबल बनेगा। सबसे पहला जो होगा कॉलम, उसमें हमने स्टेट्स लिखनी है, दूसरे में हमने लैंग्वेज लिखनी है। जो भी हम लैंग्वेज यहाँ पर ए बी दो यूज करें तो हमें 2 कॉलम ए और बी इनपुट सिंबल या लैंग्वेज के लिए 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ ए है तो सिर्फ एक बनाएंगे। अब हम यहाँ से डायग्राम से देख देख के चलेंगे तो हमें चलने में आसानी होगी। सबसे पहले क्यू नॉट स्टेट है, सारी स्टेट्स हम एक दफा अगर मेंशन कर लें तो ये क्यू नॉट स्टेट है, फिर यहाँ पर Q1 स्टेट है, फिर Q2 स्टेट है, फिर Q3 स्टेट है। ये इस तरह सारी स्टेट्स चलती रहेंगी। Q4, Q5 इतनी ही हमारे पास स्टेट्स हैं। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, क्यू नॉट ए को यूज करके किस स्टेट पे जा रहा है, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो हमारे पास क्यू नॉट ए को यूज करके Q1 पे जा रहा है, और क्यू नॉट बी को यूज करके किधर जा रहा है, Q5 पे। अब हमारा जो एंड रिजल्ट है उसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये हमारी जो Q5 है ये हमारे पास एक ट्रैप स्टेट है। ट्रैप स्टेट कौन सी स्टेट होती है, हमने यहाँ जो लैंग्वेज ड्रॉ कर रहे हैं वो ए बी बी ए है, यानी कि हमारा जो एंड रिजल्ट होगा, जो एक्सेप्टिंग स्टेट है, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, उस आखिर में रिजल्ट ए बी बी ए आ रहा है, यानी कि Q4 जो हमारी फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट है उस पर पहुंच के हमारे पास ए बी बी ए आ रहा है, तो वो क्या है, हमारे पास एक एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो उसके अलावा Q5 हमने ट्रैप स्टेट बनाई है। जब हमने ट्रैप स्टेट बनानी है तो ट्रैप स्टेट ऐसी स्टेट होगी जहाँ पर अगर हम इनपुट स्टेट अपनी ए है और हम वहाँ पर बी यूज कर लेंगे, यानी कि गलत स्टेट पे चले गए, दूसरा इनपुट सिंबल यूज करके हम चले हैं, तो हम डायरेक्ट Q5 पे चले जाएंगे, यहाँ पर हम ट्रैप स्टेट हो जाएंगे। लेकिन इसी तरह इस सारों के साथ ये सारों को हमने एक एक दफा अपने Q5 ट्रैप स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिए। अब इसी तरह हम Q1 को देखें, Q1 B को यूज करके किधर जा रहा है, Q1 B को यूज करके Q2 पे जा रहा है, और इसी तरह Q1 A को यूज करके किधर जा रहा है, Q5 पे जा रहा है। तो ये हमने सारे इसी तरह ड्रॉ कर लेने हैं। आपने Q2 के लिए भी इसी तरह ड्रॉ करना है, Q3 के लिए भी इसी तरह ड्रॉ करना है, Q4 के लिए, Q5। हाँ, Q5 के लिए अब हम क्या करेंगे, Q5 A को यूज करके भी Q5 पे ही जा रहा है, और Q5 B को यूज करके भी Q5 पे जा रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि इस पे सेल्फ लूप ही लगेगा। Q4 भी जो है वो भी A B दोनों को यूज करके किधर जा रहा है, Q5 पे जा रहा है। इसी तरह ही हम अब हमारा ये ट्रांजिशन टेबल भी हो गया कि ट्रांजिशन टेबल हमारे पास क्या होता है, ये होता है, ये यहाँ पर एक लूप भी लगाना है कि यहाँ पर एक A और B दोनों इसको यूज करके इधर जा रहे हैं। फॉर्मल डेफिनेशन हमने देख ली, Q समीशन डेल्टा Q नॉट F। यहाँ पर Q हमारे पास मैंने सारा बता दी, सारी स्टेट है। लैंग्वेज हमारे पास ए भी है, डेल्टा फंक्शन ये वाला यूज होना है, जो डेल्टा फंक्शन हमने ये यहाँ पर यूज किया। अब यहाँ पर देखें, स्टेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी लैंग्वेज के साथ, स्टेट Q नॉट को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या रिजल्ट आया, एक और स्टेट आई है। वो एक और स्टेट क्या है, वो एक और स्टेट हमारे पास है Q1 स्टेट।
यानी को क्यू नॉट को ए के साथ करने पे क्यू 1 आई। ये हमने ट्रांजिशन फंक्शन का यूज करके ये हमने सारी मैपिंग की है। अब तीसरी चीज जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की होती है वो ट्रांजिशन ग्राफ होता है। ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है? ट्रांजिशन ग्राफ यही होता है जो हमारे पास नीचे ड्रॉ होगा। हमने ट्रांजिशन को टेबल को देख के इसमें ड्रॉ करना होगा। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी बी ए वाला है तो पेपर में कोई और भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, बी बी ए भी आ सकता है। तो उसके लिए हमें एक तो ये भी गिवन होगा कि हमारे पास स्ट्रिंग है, एक हमें गिवन होगा कि हमारे पास लैंग्वेज है, ए या बी कौन सी लैंग्वेज गिवन है। ये दो चीजें हमें पेपर में गिवन होंगी और हमने इसके लिए एक डायग्राम ट्रांजिशन ग्राफ बनाना होगा, फॉर्मल डेफिनेशन, ट्रांजिशन टेबल, तीनों चीजें बनानी होंगी। अब क्यू नॉट इससे हमें इनिशियल स्टेट के लिए हम डबल सिंगल एरो यूज करेंगे और फाइनल स्टेट के लिए हम डबल सर्कल यूज करेंगे। फिर हम इसी तरह इस टेबल से देख के कि क्यू नॉट ए को यूज करके किधर जा रहा है, बी को यूज करके किधर जा रहा है, ये हम ड्रॉ करते करते एरो लगा के अपना इस लैंग्वेज कंप्लीट कर लेंगे, इसकी मशीन कंप्लीट हो जाएगी। और ये हमने किससे किया है? हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू किया है। ये हमारा एक एग्जांपल भी होगी और हमारा एक कंसेप्ट भी होगा कि हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर और इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं अभी करा देता हूँ आप लोगों को, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या है कि ऑल स्ट्रिंग्स जो है वो लैंग्वेज ए को यूज करके एक्सेप्टेड फॉर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स अवर ए के साथ